हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी टॉक और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं में कौन कौन से ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी फर्टिलिटी के लिए। यानी तो फ्रेंड, इन ऑर्गन्स का हेल्दी होना महिला के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और साथ ही इनके कौन कौन से काम होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम जो फर्टिलिटी ऑर्गन्स हैं, सो फ्रेंड ये टू टाइप से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है इंटरनल ऑर्गन और सेकेंड वन है एक्सटर्नल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन की बात की जाए फ्रेंड, इंटरनल ऑर्गन में एक ही ऐसा ऑर्गन है जिसमें कई पार्ट्स होते हैं, वो है यूट्रस। ठीक है, यूट्रस एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। उसके साथ ही एसोसिएट होते हैं फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, साथ ही उसका सर्विक्स और कुछ वजाइना के इंटरनल पार्ट्स। ठीक है, अगर हम आउटर पार्ट की बात करें तो उसमें आता है कि जो वजाइना का कुछ ऐसा पार्ट होता है जो आउटर में सिचुएटेड होता है, जो कि है हमारे लेबिया माइनोरा, माइजोरा और क्लिटोरिस। ये होता है एक्सटर्नल पार्ट और यूट्रस होता है इंटरनल पार्ट। सो ये काम क्या करता है, तो फिर देखिए, यूट्रस है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फर्टिलिटी के लिए, पीरियड्स के लिए, ओव्यूलेशन के लिए और साथ ही चाइल्ड बर्थ के लिए। यदि यूट्रस की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि महिलाओं के जो स्त्री बीज है, यानी कि जो महिलाओं के जो एग है, वो प्रोड्यूस होते हैं ओवेरी से लेके। ओके, तो ओवेरी महिलाओं को एग देती है, एग प्रोवाइड करवाती है, हार्मोन्स प्रोवाइड करवाती है। फिर अगर वो एग की जो फर्टिलाइजेशन होता है, एग का जो मिलन होता है, जाइगोट एग का जो मिलन होता है स्पर्म के साथ, वो होता है फ्लैपियन ट्यूब में। सो एग का फ्लैपियन ट्यूब में, सो ओवेरी का और फ्लैपियन ट्यूब का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। फ्लैपियन ट्यूब में जब एक जाइगोट बन जाता है, यानी कि स्पर्म और ओवम का जब रिलेशन हो जाता है, मीटअप हो जाता है, सो वो जाइगोट कहलाता है। तो जाइगोट आके सिचुएटेड होता है यूट्रस के अंदर। सो पूरे वो 9 महीने तक सिर्फ यूट्रस के अंदर ही रहता है। ये सारा काम था, ये सारे काम हैं इंटरनल ऑर्गन्स के, यूट्रस के। अगर हम एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करें तो फ्रेंड, एक्सटर्नल ऑर्गन हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन है रिलेशन बनाने के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए। ठीक है, सो जब वजाइना के थ्रू ही चाइल्ड बर्थ होता है और वजाइना के थ्रू ही जो स्पर्म है वो यूट्रस के अंदर जाते हैं, यूट्रस के अंदर उनको एंटर होते हैं। ये सारे ऑर्गन आपकी महिलाओं की फर्टिलिटी को बहुत ही प्रभावित करते हैं। यूट्रस हुआ या फ्लैपियन ट्यूब हुआ, ओवरी हुआ, सर्विक्स हुआ या फिर वजाइना हुआ, ये हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है फर्टिलिटी के लिए। ओके, सो फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ओवरी हमें एग देती है, फ्लैपियन ट्यूब क्या काम करती है, यूट्रस क्या काम करता है, वजाइना और सर्विक्स किस चीज़ के लिए होता है। तो फ्रेंड, कल से हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे ताकि हर महिला को समझ में आ सके। वैसे तो सभी को पता होता है, बट कई बार बहुत सारी महिलाओं को, हमारी बहनों को नहीं पता होता कि ओवरी किस काम आती है, या फिर उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, या हार्मोन्स इम्बैलेंस क्या होते हैं। सो कल से हम डिटेल में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें।